कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना जीके सर। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का इतिहास। हम बात करेंगे आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में कि आज के दिन इस दुनिया में क्या क्या घटनाएं हुई थी, आज किन का जन्म दिवस है, आज के दिन किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है। आज हम बात करेंगे आज क्या उत्सव है, क्या महोत्सव है। इन सभी चीज़ों को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं 8 अक्टूबर के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में कि 8 अक्टूबर के दिन क्या क्या घटनाएं हुई थी देश दुनिया में। बात करें तो 1932 में भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था। किसका हुआ था? भारतीय वायुसेना का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में आता भी है। ठीक है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 1996 में ओटावा में आयोजित सम्मेलन में लगभग 50 देश बारूदी सुरंगों पर विश्वव्यापी प्रतिबंध लगाने पर सहमत हुए थे। किस पे सहमत हुए थे? एक ओटावा वहाँ पे एक आयोजन हुआ था। उस सम्मेलन में 50 देश जो बारूदी सुरंग होते हैं उन पर विश्वव्यापी प्रतिबंध लगाने पे सहमति हुई थी। इन सब चीज़ों पे कब हुआ था? 1996 में, आज ही के दिन। बात करें तो 1998 में भारत फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन का सदस्य बना था। किसका? फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन का जो है वो सदस्य बना था अपना भारत देश। बात करें तो सन 2000 में वो जो सलाव कोस्तुनिका युगोस्लाविया के राष्ट्रपति बने। इजराइल जो है फिलिस्तीन एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका गाजा पट्टी पर समस्या हल के लिए त्रिपक्षीय संकट प्रबंधन दल के गठन पर सहमत हुआ था। आपको पता है कि अभी भी 3-4 दिन हो गए और फिलिस्तीन के जो हमास हैं वो इजराइल पे हमला कर दिया था। 5000 रॉकेट उन पे लॉन्च किया था इजराइल पे, और इजराइल जो है उसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने भी हमला कर दिया है। और अभी तक 2000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं दोनों तरफ से, फिलिस्तीन और इजराइल की तरफ से। लेकिन इजराइल जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वो वॉर जोन में है। और उन्होंने डिक्लेयर करने का ये मतलब हो गया कि गाजा पट्टी पे मतलब 3 दिनों से भयंकर हमले कर रहे हैं। और हमास का उन्होंने ये बोल दिया है कि स्टार्ट तो फिलिस्तीन ने किया है पर इसका जो खात्मा है वो हम करेंगे, मतलब इजराइल करेगा। और सच में ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। इजराइल जो है अपने फॉरेक्स जो सेविंग थे उसको भी उन्होंने निकाल दिया है और उससे क्या है वो वेपन खरीद रहे हैं। और अमेरिका भी सपोर्ट कर दिया है। अमेरिका जो अपना सैनिक दल है उसको भी रवाना कर दिया है, युद्धपोत जो है उसको भी रवाना कर दिया है इजराइल के लिए। और इजराइल भी लोगों को ये चीज़ बोल दिया है कि आप हम दोनों के बीच में नहीं आए, कोई और कंट्री नहीं आए, क्योंकि हमारा सपोर्ट जो है वो अमेरिका जो है हम पे हमारी सहायता कर रहा है इसीलिए। और ऐसा ना हो कि 3rd विश्व युद्ध यहाँ से प्रारंभ हो जाए। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है पर नहीं होना चाहिए। और कल मोदी जी से बातचीत भी हुआ है इजराइल के प्रधानमंत्री का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2001 में इटली के मिलान हवाई अड्डे पर 2 विमानों के आपस में टकरा जाने में एक आग लग गई जिसमें से 114 लोगों की मौत हो गई थी। एक ही विमान में आग लगा था जिसकी वजह से 114 लोगों की मौत हो गई थी और ये इटली के मिलान हवाई अड्डे पे हुआ था। बात करें तो 2002 में पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल का पुनः परीक्षण किया था। किसका? शाहीन मिसाइल का पुनः जो है उसने परीक्षण किया था। किसने किया था? पाकिस्तान ने किया था। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 2003 में टोक्यो में आयोजित मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में मिस वेनेजुएला गोजेदोर
एजुआ ने किताब पर कब्जा जमाया। 2003 का नोबेल शांति पुरस्कार ईरान के शिरीन इबादी को देने का घोषणा किया गया था। किसका? 2003 का। क्लियर हुआ आप सभी को? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2004 में भारतीय गेहूं पर मोनसेंटो का पेटेंट रद्द हो गया और शांति का नोबेल पुरस्कार केन्याई पर्यावरणविद वांगरी मथाई को दिया गया था। किन को दिया गया था? वांगरी मथाई को दिया गया था। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं 2007 में बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री मोहम्मद नसीम को 13 साल की कैद की सजा हुई थी। अब बात करते हैं 8 अक्टूबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में कि 8 अक्टूबर के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था। बात करें तो 1998 में दिव्या काकरन जी, जो भारत की फ्री स्टाइल महिला पहलवान थी, उनका जन्म हुआ था। बात करें पद्मनाभ बालकृष्णन आचार्य, जो भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, 1931 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रसिद्ध वकील, न्यायाधीश और नेता थे, इनका भी जन्म 1844 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं 8 अक्टूबर के दिन हुए निधन के बारे में कि 8 अक्टूबर के दिन किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ऑप्शन आ चुका है चैनल बनाने का। तो आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ के वहाँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या हमारे साथ अप टू डेट रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2020 में रामविलास पासवान जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष एवं भारतीय दलित राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। इनको मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था, क्योंकि किसी की भी सरकार हो, ये उसमें मंत्री पद जरूर स्थापित कर लेते थे। अभी इनकी पार्टी के 2 टुकड़े हो चुके हैं, एक इनके भाई और एक जो है इनके बेटे, 2 को मिला हुआ है। और ये बिहार से बिलोंग करते थे, दलित नेता थे। और जब इनका निधन हुआ था उस टाइम खाद्य एवं सुरक्षा मंत्री भी थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केदारनाथ साहू जी का। 2008 में आज ही के दिन निधन हुआ था और भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य कलाकार थे ये। बात करें कमलापति त्रिपाठी जी, जो भारतीय राजनीतिज्ञ, लेखक, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, इनका भी निधन 1990 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें जयप्रकाश नारायण जी का, तो संपूर्ण क्रांति के पूर्णोता, इनका भी निधन 1979 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं प्रेमचंद, प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार और उपन्यासकार, इनका भी निधन 1936 में आज ही के दिन हुआ था और जन्म जो है 1880 में हुआ था इनके। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में कि 8 अक्टूबर के दिन कौन सा महत्वपूर्ण उत्सव है या महोत्सव है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर के दिन, जैसे मैं पहले ही बोल चुका था, कि भारतीय वायु सेना दिवस है ना? क्या है? भारतीय वायु सेना दिवस। कोई कमेंट सेक्शन में बताइए। एनीवन? क्यों मनाया जाता है ये, कोई बता सकता है? चलिए अब बात करते हैं कि भारतीय वायुसेना का दिवस जो है ये इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इस साल इंडियन एयरफोर्स अपना 91वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद भारतीय वायुसेना के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना था। इस दिन भारतीय वायुसेना के उन सभी बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेनाओं में से एक है। भारतीय वायुसेना का दिवस जो है, इसका इतिहास क्या है आपको मैं बताता हूँ। भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था, जैसे कि मैं आपको बताया। कब हुआ था? 1932 में। यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयरफोर्स के साथ एक सहायक टुकड़ी के रूप में हुआ था। किसके साथ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम के
रॉयल एयर फोर्स के साथ हुआ था। 1933 में भारतीय वायुसेना ने अपना पहला स्काइडन बनाया और पहला मिशन इसी तारीख को पूरा किया। धीरे धीरे वायुसेना ने अपनी ताकत को दिखाना शुरू किया और कुछ ही समय में दुनिया के सबसे ताकतवर वायुसेना में अपना नाम शुमार किया। 8 अक्टूबर को हुई शुरुआत के बाद से इस साल हर साल मनाया जाने लगा। अब बात करते हैं 2023 का महत्व क्या है। तो भारतीय वायुसेना की आधिकारिक तौर पे स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और यही वजह है कि इस दिन को हर साल भारतीय वायुसेना वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। भारत में वायुसेना अड्डों पर छुट्टी मनाने के लिए परेड और एयर शो आयोजित किए जाते हैं। ये दिन भारत के ज़मीन पर लड़ने वाली सेना की सहायता के लिए भारतीय हवाई अड्डों की स्थापना के लिए मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है? इस बार का 2023 का थीम क्या है? तो इस बार का थीम जो है वो है एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। क्या है? एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्री। ये है इस बार का थीम। क्लियर हुआ? आप सभी को क्लियर हो गया? बस आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का राय सुझाव आपका है तब भी आप हमारे चैनल में बेझिझक पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, एग्जामो गुरुकुल सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हमारे कमेंट सेक्शन में भी जाइएगा, वहाँ बायो के लिंक में भी आपको मिल जाएगा। जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिनको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं, आपसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ आप भी अप टू डेट रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट इस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।